चलो अब इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म। उसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोला जा सकता है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ सो देखो, जैसे सपोज करो ये वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, कोई भी लाइन इस प्रकार से पास किया तो गौर करोगे यह लाइन एक्स एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट किया, ये हुआ ओरिजिन पॉइंट। तो यह जो पार्ट हुआ यह एक्स एक्सिस में लिया गया इंटरसेप्टेड पार्ट हुआ, एक्स इंटरसेप्ट इसको बोला जाएगा। और ये वाई में जो पार्ट हुआ ये पार्ट, इसको दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कुछ मान लोगे, यानी यहां से यहां का लेंथ ए और यहां से यहां का लेंथ बी, तो फिर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप कैसे डिराइव कीजिएगा, क्या होगा, उसी के लिए हम तुमको बतलाते हैं। पहले लिखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको सिंपली टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोला जाता है। लेट एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी। फिगर ड्रॉ करो, ये वाई एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस हुआ, और इसको लिख दोगे क्लियर, ओरिजिन हुआ, यही लाइन पास करता है। सपोज करो यह लाइन जो है एक्स एक्सिस को ए पर इंटरसेक्ट करता है और वाई को बी पर इंटरसेक्ट करता है। ये पॉइंट हो गया। हम क्या बोले, एक्स इंटरसेप्ट ए लिए, वाई इंटरसेप्ट बी लिए, क्लियर हो गया। तो गौर करो, हम तो पहले वाले क्लास में पढ़े हो, यदि एक्स में वैल्यू ये यहां से यहां का डिस्टेंस ए हो और एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट होता है सबों का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, खुद ब खुद। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 बी, क्योंकि बी वाई एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब चलिए पहले वाला जो थ्योरी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना, उससे भी तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसका प्रूफ अनेक तरीका से होता है, तो बेस्ट है हम पहले जो पढ़े हैं वो पहले क्या पढ़े थे, टू, ये क्या बोलते हैं, टू पॉइंट्स फॉर्म पढ़े थे ना। इसको भी हम लिख देते हैं। सपोज करो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो यहां पर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होता है, हम बतलाए थे लिखने का तरीका, ये मेरा लिखने का अपना आइडिया है, उससे कभी भी नहीं गड़बड़ाओगे। पहले लिखोगे y माइनस y1, y1 माइनस y2 और x माइनस x1, x1 माइनस x2, ये इक्वेशन होता है। तो यहां पर भी गौर करोगे, यहां भी तो 2 पॉइंट पता है, a0 और b0, तो हम तो आराम से इक्वेशन इसको 2/2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। तो यहां पर तुमको इसको हम रेड से घेर देते हैं, ये पहले वाले का थ्योरी है। तो अब लिखोगे बाय टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, बाय 2 पॉइंट्स फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, क्या हो जाएगा, देखो ये x1 y1 मानो या इसको x1 y1 मानो, तो इसको x2 y2, ये अगर x1 y1 होगा तो ये x2 y2, हम लोग इसमें फ्री है तो लिखेंगे y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, y1 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट हो गया, इक्वल टू x माइनस इसका x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, यही ना फॉर्मूला से हो गया। अब इसको सॉल्व करो, y माइनस 0 क्या होगा, y अपॉन माइनस बी, एक्स माइनस ए अपॉन ए। इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, y माइनस वाई अपॉन बी, दोनों को सेपरेट करोगे तो x अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्लियर। एक गौर करो, इसको अरेंज करते हैं, ये माइनस है ना, इसी को इधर लाओगे और -1 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। इस प्रकार से हम लोगों का इक्वेशन हो गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये तुमको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, ये हम डिराइव किए थे, जब भी x इंटरसेप्ट दे दे और y इंटरसेप्ट दे दे तो लिखोगे x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, है कि नहीं। इसका देखो
इसका जनरल तरीका, इसका नेचर देखो, नेचर में तुम गौर करोगे, कभी कभी आगे जब पढ़ोगे ना तो किसी भी लाइन के इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने को जरूरत पड़ेगी या बोलेगा, तो देखोगे एक्स और वाई का कोफिशिएंट +1 ऑलवेज होना चाहिए, बीच में प्लस ऑलवेज होना चाहिए, और नीचे देखो जो नीचे होगा ना एक्स पर जो डिनोमिनेटर होगा दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, और वाई का जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग वाई इंटरसेप्ट करेंगे। इसको याद कीजिएगा। अब चलो एक दो एग्जाम्पल प्रॉब्लम देते हैं। देखो इस प्रॉब्लम में क्या कहता है, आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो लाइन दोनों एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिसेज, दोनों एक्सिस में सेम इंटरसेप्ट लेता है, मतलब एक्स में जितना इंटरसेप्ट लिया उतना ही वाई में इंटरसेप्ट लेगा, और वह लाइन 4 7 से पास करता है। तो आप इक्वेशन तैयार कीजिए। तो गौर करो, जनरली इसको सॉल्यूशन में क्या करते हो, हम लोग मानते हैं लेट एक्स इंटरसेप्ट, क्या मानते हैं, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखते हैं गिवन दोनों इंटरसेप्ट आपस में इक्वल है, ए इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल है, जहां बी है वहां ए लिख देंगे, जहां ए है वहां बी लिख देंगे, है नहीं। तो इक्वेशन बोलो क्या होगा, चूंकि इक्वेशन होता है x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अभी कुछ देर पहले बताया ए और बी दोनों आपस में इक्वल है, तो जहां बी है वहां हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू 1, एलसीएम वगैरह ले लोगे, ये हो गया ए। अब हम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो क्वेश्चन एक और कंडीशन दिया है कि दिस लाइन पासेस थ्रू 4 7, इट मींस 4 7 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर मैटर को लिख दोगे, सिंस लाइन पासेस थ्रू 4 7, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो x के जगह पर क्या लिख दोगे 4 और y के जगह पर 7, तो हो जाएगा ये 4 + 7 इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इक्वल टू 11। अब ए का वैल्यू 11 पुट कर दो, है नहीं, पुट, तो बोलो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, x + y इक्वल टू 11। कभी कभी गौर करोगे, अब कितना प्रॉब्लम हम तुमको बतलावेंगे, यहां क्या बोला, इक्वल इंटरसेप्ट लेता है। सेकेंड क्वेश्चन पर ध्यान देना, कभी कभी बोलेगा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है बट अपोजिट साइन, तुम खुद बनाना, साइन अपोजिट होगा, तो यानी हम क्या करेंगे, x का इंटरसेप्ट अगर a है और y इंटरसेप्ट b है, दोनों तो इक्वल है बट साइन अपोजिट है, तो x इंटरसेप्ट को a लोगे और y इंटरसेप्ट को -a लोगे, क्या अपने आप इक्वेशन तैयार हो जाएगा, यानी b के जगह -a लोगे। कभी कभी तुमको बोलेगा कि इस प्रकार से लाइन है कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का 2 टाइम्स है, y इंटरसेप्ट का 2 टाइम्स है, तो y इंटरसेप्ट अगर b है तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 2b, और फिर यहां पुट करके बनाओगे, अब पासिंग थ्रू लिखता रहेगा। कभी कभी लिखेगा इस प्रकार से लाइन है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम 10 है, तो क्या करोगे, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, a + b इक्वल टू 10, तो b इक्वल टू 10 - a, तो यहां पर b के जगह पर 10 - a, फिर इक्वेशन तैयार कर दोगे। तो तरह तरह का प्रॉब्लम होता है, फिर भी एक दो और प्रॉब्लम बतलाते हैं, जैसे देखो सम वाला बतलाते हैं, क्या बोल रहा है, आप उस लाइन का इक्वेशन मालूम कीजिए जो स्ट्रेट लाइन 2 2 से पास करता है ना, और दोनों x और y में जो इंटरसेप्ट लिए हैं उसका सम 9 है, तो कैसे बनाओगे, बोले पहला वाला में जो बोल दिए ना उसी टाइप से पूरे इस फॉर्मूला जो पढ़ाया इंटरसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनाओगे, तो सॉल्यूशन लिखोगे लेट x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 है, यानी a + b इक्वल टू 9, तुम b का वैल्यू a के टर्म में निकाल लो या a का वैल्यू b के टर्म में निकाल लो, तो देयरफॉर b इक्वल टू 9 - इक्वेशन क्या होता है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, b के जगह 9 - a इनपुट कर दो, इम्प्लाइज x अपॉन a प्लस y बाई 9 - a इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। अब इसको एलसीएम वगैरह अब तो यहां से बना सकते हो ना, अब इसको एलसीएम लो, है कि नहीं, या नहीं तो रहने दो, इसी को 1 मान लेते हैं। अब क्या गौर करते हो,
यह जो लाइन है, जो लाइन है वह इस पॉइंट से गुजरता है, पास करता है। तो जब इस पॉइंट से जब ये पास करता है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 2 इसमें इनपुट करोगे तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो आगे लिख दो कि सिंस इट पासेस थ्रू 2 2 हेंस फ्रॉम 1 x का वैल्यू इनपुट करो 2, y का वैल्यू 2 इनपुट कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो कैलकुलेशन है, एलसीएम लोगे 18 माइनस 2a प्लस ये 2a इक्वल टू 1, ये 2a कैंसिल, तो क्या होगा यहाँ पर 18 इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, सभी को इधर भेज दो, माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0, फैक्टर करो, फैक्टराइजेशन करोगे तो 18 है तो फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 6 3 जा 18, 6 3 9 है कि नहीं। डायरेक्ट देखो लिख देते हैं a माइनस 6 इंटू ए माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर यही होगा। देयरफॉर a इक्वल टू 6 और 3, दो दो वैल्यू आया यानी दो दो लाइन होगा, है नहीं। पहला a के जगह 6 इनपुट करोगे तो इक्वेशन, नाउ इक्वेशन x अपॉन 6 प्लस y अपॉन देखो 9 माइनस 6 यानी 3 इक्वल टू 1, एक ये, और दूसरा क्या होगा जब 3 इनपुट करोगे तो क्या होगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 9 माइनस 3 यानी 6, दोनों इक्वेशन मेरा तैयार हो गया। ये देखो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या कहता है, ये कहता है कि आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए पोर्शन बिटवीन एक्सिसेज, मतलब स्ट्रेट लाइन का पार्ट को ये बाइसेक्ट करता है। फिगर से तुम ज्यादा समझोगे, देखो ये x x नॉट y y नॉट ये लाइन है ना, तो यह हुआ स्ट्रेट लाइन का पोर्शन। सपोज करो यहां a है, यहां b है, और यह कहता है दिस पोर्शन इज बाइसेक्टेड बाय दिस पॉइंट, क्या, तो यह पॉइंट बाइसेक्ट करता है, इट मींस यह कहां होगा, मिडिल पॉइंट पर, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो फिर आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो क्या करोगे, हम लोग मानते हैं बार बार x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट b, a का कोऑर्डिनेट a0 ये तो लिखेंगे, b का कोऑर्डिनेट 0b। अब आओ इन a और b का यह क्या है, सपोज करो यहां पर नाम दे दो p, तो p क्या है, ए बी का मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट से तुम जानोगे तो लिखोगे यहां पर, सिंस बात यहां पर लिखोगे ही x इंटरसेप्ट a y इंटरसेप्ट b, है कि नहीं, x इंटरसेप्ट इक्वल टू a y इंटरसेप्ट इक्वल टू b तो लिखोगे ही, है नहीं। और ये सब फिगर बना दोगे, फिगर बना देने से लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बना दिए तो लिखोगे सिंस p 3 माइनस 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, है नहीं, इज, तो चलो मिड पॉइंट का क्या होता है तरीका, तो p का कोऑर्डिनेट तो 3 माइनस 2 है। अब आइए मिडिल पॉइंट कैसे निकलता है, याद करो, दोनों को x कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ करते हैं, y कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ करते हैं। देखो a प्लस 0 अपॉन 2 और 0 प्लस b अपॉन 2, इन दोनों को इक्वल करोगे तो a अपॉन 2 इक्वल टू 3, देयरफॉर a इक्वल टू, देखो b अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर b इक्वल टू -4। अब a और b निकल गया तो इक्वेशन क्या लिख दोगे, इक्वेशन x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये माइनस को यहां भेज दो, देयरफॉर x अपॉन 6 माइनस y बाई 4 इक्वल टू 1। इसको चाहोगे तो एलसीएम वगैरह भी लेकर के जनरल इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एलसीएम करोगे ना तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू 24, ये ज्यादा बेस्ट आंसर हो गया, समझ गए। इस टाइप में भी गौर करोगे, कभी कभी यहां पर क्या बोला कि दिस, ये पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिसेज इज बाइसेक्टेड बाय 3 माइनस 2, कभी कभी बोलेगा कि यह पॉइंट इस पोर्शन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से पॉइंट लिखोगे कि ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, सेक्शन फार्मूला का यूज करोगे और उसके आधार पर बनेगा। तो इस टाइप, ये जो फार्मूला बतलाया इंटरसेप्ट फॉर्म का स्ट्रेट लाइन, इससे इसी टाइप का प्रॉब्लम वगैरह
बनता है? ओके।